डवाली में किसान के मकान की कुर्की के विरोध में मंगलवार को नई अनाज मंडी में बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की। किसानों ने आरोप लगाया कि बैंक ऋण और कुर्की की कार्रवाई के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डवाली में किसान के मकान की कुर्की के विरोध में मंगलवार को नई अनाज मंडी में बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की। किसानों ने आरोप लगाया कि बैंक ऋण और कुर्की की कार्रवाई के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए बलवान पुनिया ने कहा कि किसानों के हितों के खिलाफ काम करने वाले कानूनों और प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग उठाई कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और ऋण वसूली के नाम पर की जा रही कठोर कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। बादरा से पूर्व विधायक बलवान पुनिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन और सरकार ने किसानों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 18 जून को एक और बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें व्यापक स्तर पर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। खास करके जो सरपैसी एक्ट में कार्रवाई करी गई है कि वो किसान तो था राजस्थान का, उसका मकान था हरियाणा के डब्बावाड़ी में और उन्होंने मकान कुड़क कर दिया था। उसके एक कुड़की के खिलाफ किसान इकट्ठे हुए और उसकी कुड़की को तोड़ दिया था। या मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमे के खिलाफ। दूसरी बात, सरफेसी एक्ट को ख़त्म किया जाए, जिससे लोगों में कंपनियों की लूट बढ़ी है। किसानों की ज़मीनों को और घरों को कंपनियां तेज़ी से लूट रही हैं। पहले वो झांसा देती हैं, पहले वो सस्ते ब्याज की आसान ब्याज दरों पर वो ऋण देने की बात करते हैं, उसके बाद वो ब्याज दर बहुत भारी लगाते हैं। एक आदमी 1,65,00,000 का ऋण ले 2,65,00,000 भर दे, उसके बाद भी घर कुड़क हो जाए, ये बड़ी बात है। ये तो चलो बड़ा किसान है, इसके पास बड़ा ऋण था, लेकिन जो छोटा किसान भी होता है उसको 5 लाख रुपए ऋण भी देते हैं। किसान नेता कॉमरेड मंगेश चौधरी ने बताया कि विभिन्न किसान संगठनों की ओर से अपनी मांगों को लेकर डीएसपी डवाली को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये किसानों की महापंचायत का मुख्य मसला ये था कि हरियाणा के अंदर सरकार का चुनावी घोषणा पत्र था कि हम किसी भी किसान के मकान को कुड़क नहीं करेगा। चुनावी घोषणा पत्र के बावजूद भी हमने 20 ऐसे मकानों की शिकायत आई है जिनके अंदर ताले लगा करके किसानों को बेघर करने का काम हरियाणा की नायब सरकार ने किया है। अब उस दौरान हमने जब उनके ताले तोड़ दिए, वापस जब किसानों को घर बैठा दिया, तो किसान नेताओं के ऊपर FIR दर्ज करके हरियाणा की सरकार ने डराने का प्रयास किया। तो हमारी ये 3 मूल मांग थी कि एक तो सरफेसी एक्ट जो है, जो किसानों के मकान और ज़मीन को जो छीनने वाला एक्ट है, उस एक्ट को ख़त्म किया जाए हरियाणा में। जिस प्रकार से हुड्डा सरकार के टाइम में जो एक्ट था, उस एक्ट को रखा जाए। दूसरी हमारी मांग थी कि जो कुड़की की कार्रवाई है उसके ऊपर पूर्णतः रोक लगे। और तीसरी मांग ये थी कि किसान नेताओं के ऊपर तमाम जितने भी दर्ज मुकदमे वो वापस हो। महापंचायत में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने भी किसानों के समर्थन का भरोसा दिया। सिरसा जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की लड़ाई में हर स्तर पर सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान संवाद और न्यायपूर्ण नीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। आज जो मुद्दा था, एक किसान का मुद्दा था। किसान का मुद्दा कि जो आज एक ग्रामीण को, एक किसान को जो फाइनेंस कंपनियां हैं वो बड़े लुभावने सपने देके उनको लोन दे देती है, क्योंकि जब किसान की समझ में नहीं आता कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और दाम लौटाने के बाद भी उनके घर में जो ताला बंद करने का जो ये जो कंपनियां हैं ये काम करती हैं। आपने देखा कि उस कंपनियों पे काबू ना पाना, और जिस कंपनी के लिए आज जो मंगेश भाई है इसने आवाज उठाई है। नई अनाज मंडी में आयोजित इस महापंचायत के दौरान किसानों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की। किसान संगठनों का कहना है कि आने वाले दिनों में सरकार के रुख के आधार पर अगली रणनीति तय की जाएगी। सिरसा से टोटल टीवी के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।